रानो चिड़िया दाना ढूंढने अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे कालू कौवा भी मिल जाता है। रानो चिड़िया कहाँ जा रही हो? कालू भैया, दाना ढूंढने जा रही हूँ। दमका संदेश देने वाले पक्षी ने बताया है कि आज बारिश हो सकती है, तो उससे पहले ही दाना ले आते हैं। मुझे भी अपने साथ ले जाओ, हम दाना लेंगे और फिर मीठा फल लेकर घर वापस आ जाएंगे। ठीक है कौवे भैया, मेरे साथ ही आ जाओ। फिर कौवा और चिड़िया दोनों साथ जाते हैं। पहाड़ के पास उन्हें चावल के पौधे नजर आते हैं। दोनों चावल के पौधों के पास जाते हैं और वहाँ से चावलों के दाने तोड़ते हैं। उतनी ही देर में आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। कौवा और चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी हम घर चले जाएंगे। लेकिन मुझे तो मीठा फल लेना है। गोरी ने मुझे कहा है कि मीठा फल अगर ना लाए तो घर मत आना। कालू भैया, बारिश तेज है और फलों के पेड़ भी बहुत दूर हैं। आप फिर किसी दिन आकर फल ले जाना। थोड़ी देर बाद बारिश कुछ रुकती है तो दोनों अपने अपने चावल उठाते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू, मीठा फल कहाँ है? गोरी, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम शुक्र करो मैं घर आ गया हूँ। तुम तो हो ही कामचोर। बारिश का तो बस बहाना है, वरना तुम्हारा कहाँ मन करता है अपनी पत्नी को खुश रखने का। फल तो मैं आज जरूर खाऊंगी। फिर खुद ही जाकर खाओ, मेरा दिमाग मत चाटो। तुम्हारे अंदर दिमाग होगा तो चाटूंगी। अकल तो तुम में कहीं से भी नहीं है। गौरी कवि कालू को बातें सुनाती है और घर से निकलती है। वो सीधी रानो चिड़िया के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया बाहर आती है। रानो, मेरे साथ चलो, मुझे मीठा फल खाना है। गोरी बहन, बारिश हो रही है। मैंने ही कालू भाई को कहा था जब बारिश रुकेगी तब तुम फल खा लेना। अच्छा, तो तुमने मेरे पति को ये पट्टी पढ़ाई है। तुमसे मेरी खुशी देखी जो नहीं जाती। गौरी गुस्से में वहाँ से उड़ती है। फिर गौरी तोते के घर जाती है। तोते तोते, मेरे भाई तोते, मेरा फल खाने को बहुत मन कर रहा है। फल खाने को तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तो फिर चलो हम दोनों चलते हैं, कहीं से कुछ मिल ही जाएगा। फिर तोता और गौरी कवि उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाते हैं। उनके पंख बारिश के पानी से भीग गए थे। हम किसी से यहाँ रास्ता पूछ लेते हैं, अगर ऐसे ही उड़ते रहे तो हमारे पंख गीले होकर भारी हो जाएंगे। उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से मैना बाहर निकलती है। मैना, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ कोई पास मीठे फलों वाला पेड़ है? वो तो बहुत दूर है, लेकिन एक खेत है मीठे आमों का। वो खेत चीलों का है। मैना, जल्दी बताओ कहाँ है वो खेत? तुम वहाँ पर मत जाना, चीलें तुम्हें पकड़ लेंगी। तुमसे जितना पूछा है उतना ही बताओ, ज्यादा फजूल का भाषण मत दो। ये जो पीपल के पेड़ हैं, उसके पीछे नीम के पेड़ हैं और फिर बाद में वो खेत आता है। चल तोते। लेकिन वो चीलें, कुछ नहीं होता, बारिश में चीलें अपनी गुफा में होंगी। फिर तोता और गौरी कवि उड़ते उड़ते आमों के बाग में चले जाते हैं। वहाँ आमों के बड़े बड़े पेड़ थे। वो दोनों आम खाना शुरू करते हैं। पीछे से चीलें भी आ जाती हैं। वो दोनों को देख लेती हैं। तोता अपना सर ऊपर उठाता है और वो चीलों को देख लेता है। गौरी भागो, चीलें आ गई। तोता तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन गौरी के पंख ज़्यादा भीग जाने की वजह से वो उड़ नहीं पाती। चीलें आकर गौरी को पकड़ लेती हैं। चील बहन, मुझे जाने दो, मैं गलती से यहाँ आ गई थी। अच्छा, तो आओ फिर तुम्हें सही जगह छोड़कर आते हैं। सच? मैं घर चली जाऊँ? नहीं काली कलोटी, तेरी सही जगह हमारे पेट में है। कल तू हमारा भाजन बनेगी। बहुत दिन हो गए थे नरम मलाइम मांस खाए हुए। चीलें गौरी कवि को रस्सियों से बांध देती हैं और अपने साथ गुफा में ले जाती हैं। छोटी, तुम ऐसे करो, जाकर मिर्च मसाले ले आओ और मैं टमाटर और हरी मिर्ची ले आती हूँ। कल इस कवि का मांस पका कर खाएंगे। गौरी बहुत रोती है। प्लीज मुझे एक बार छोड़ दो, अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। वो गंदी चोंच वाला मुझे छोड़कर भाग गया और मैं यहाँ मर जाऊंगी। दूसरी तरफ तोता जल्दी से उड़ता हुआ रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो,
रानू चिड़िया जल्दी बाहर आओ, क्या हुआ तोते भैया? गौरी को चीलों ने पकड़ लिया है, जल्दी चलो उसे जाकर बचाते हैं। क्या कालू भाई को पता है? नहीं, उसे अभी नहीं बताया। पहले उसे जाकर बताते हैं और फिर कबूतर को भी साथ ले जाते हैं। अकेले तो हम गौरी को नहीं बचा सकते। फिर चिड़िया और तोता कौवे के घर जाते हैं और उसे सब बताते हैं। अच्छा ही हुआ, एक बार उसे सबक तो मिले। मेरी तो जान छूट गई उस गौरी से। कालू भैया शर्म करो, वो जैसी भी है तो तुम्हारी पत्नी ही। चलो जल्दी उठो, अभी जाकर कबूतर को भी बताना है। वो सब वहाँ से डंडे लेकर उड़ते हैं और रास्ते में कबूतर को भी अपने साथ मिला लेते हैं और गुफा की तरफ चले जाते हैं। गुफा में दो बड़ी बड़ी चीलें थी। गुफा में तो दो चीलें हैं, इन दोनों चीलों को इकट्ठा मारना बहुत मुश्किल है। हम ऐसा करते हैं कि एक एक चील को बाहर लाते हैं और सब एक चील पर हमला करेंगे। इस तरह हम सबको ठिकाने लगा देंगे। हाँ ये ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया गुफा के अंदर जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? जल्दी भाग जाओ वरना तुम भी हमारा भोजन बनोगी। चील बहन, मैं तो आपको कुछ बताने आई हूँ। वो जो आपका आम का पेड़ है जिसे बहुत मुश्किलों से आपने बड़ा किया है, उस पेड़ पर इस गौरी का पति कालू जाकर आम खा रहा है। आप अकेले ही आ जाएं। आप जितनी ताकतवर हैं उसको पकड़ना तो बहुत ही आसान है आपके लिए। चील अपनी तारीफ सुनकर अकेले ही रानो चिड़िया के साथ चली जाती है। रास्ते में जाकर रानो चिड़िया रुकती है। चिड़िया, तुम यहाँ क्यों रुक गई? दोस्तों हमला करो। कालू, तोता और कबूतर जो पेड़ों में छुपे बैठे थे बाहर निकलते हैं और चील को डंडों से मार मार कर रस्सी से बांध देते हैं। रानो चिड़िया फिर से गुफा में जाती है। चील चील जल्दी से मेरे साथ चलो, आपको आपकी बहन बुला रही है। दूसरी चील भी रानो चिड़िया के साथ चली जाती है और वो सब दोस्त मिलकर उस चील को भी बांध देते हैं। फिर वो सब गुफा में जाते हैं। तोता अपनी तेज चोंच से गौरी की रस्सी को काट देता है। मुझे तुम सब ने बचा लिया, वरना मैं तो आज उन चीलों के पेट में होती। मैंने तो कहा था कि थोड़ी देर बाद जाते हैं। जितना तुम दूसरों को परेशान करती हो, आज थोड़ा खुद भी हो। लेकिन रानो चिड़िया, जिससे तुम लड़ती रहती हो, वो ही तुम्हें बचाने में सबसे आगे थी। रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा तुमसे कभी नहीं लड़ाई करूंगी, तुम्हारा हर कहना मानूंगी। अच्छा ठीक है, माफ किया। अब जल्दी यहाँ से निकलो, ये ना हो कि कोई और चिल्लाकर फिर से हमें पकड़ ले। फिर वो सब गुफा से निकलते हैं और अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। प्यारे तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए जंगल में दाना ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। फिर वो इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। वो किसान के घर जाती है। माँ जी, क्या आपके पास कुछ खाने को है? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। हाँ चिड़िया, मेरे पास मकई का भुट्टा है, मैं तुम्हें वो ला कर देती हूँ। रानो चिड़िया खुश हो जाती है। किसान की पत्नी कमरे में जाती है और वहाँ से एक मकई का भुट्टा उठाती है और बाहर आती है। ये लो चिड़िया रानी, जल्दी जाओ अपने बच्चों के पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। माँ जी, आपका धन्यवाद। रानो वो मकई का भुट्टा लेती है और जंगल की तरफ चली जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया को एक पेड़ के नीचे एक कबूतर नढाल पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, क्या हुआ आपको? आप यहाँ क्यों लेटे हैं? चिड़िया बहन, मुझे प्यास लग रही है और मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। क्या आपके पास पानी लाने के लिए कोई चीज है? हाँ, ये कटोरा है। मैं इसमें आपको पानी ला देती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से वो कटोरा लेकर उड़ती है और आसपास कोई नदी ढूंढती है। रानो चिड़िया को नदी मिल जाती है। रानो नदी से पानी का कटोरा भरती है। ये ले कबूतर भैया, ये पानी पी ले। कबूतर जल्दी से पानी पी लेता है। आपको भूख भी लगी होगी, मेरे पास ये मकई का भुट्टा है, आप ये खा लें। लेकिन चिड़िया बहन, ये तो आपके खाने के लिए होगा। कोई बात नहीं, इस समय आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। रानो चिड़िया वो मकई का भुट्टा कबूतर को देती है। कबूतर वो मकई का भुट्टा खाता है और मकई का भुट्टा खाते ही कबूतर एक परी में बदल जाता है। रानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, सबकी मदद करती हो। ये लो सोने के दानों का मकई का भुट्टा, ये तुम्हारा इनाम है सबकी मदद करने के लिए, लेकिन इसको सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। ये सब देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है
और वो सोने के दानों का मकई का भुट्टा लेकर चली जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया उस मकई के भुट्टे से एक सोने का दाना तोड़ती और बाजार जाकर घर का जरूरी सामान और खाने पीने की चीजें ले आती है। घर वापस आकर रानो चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाती है और उसके घर के आसपास जो भी गरीब पक्षी थे उन्हें भी खाना खिलाती है। अगले दिन गौरी कवि एक पेड़ पर बैठी हुई थी। रानो चिड़िया उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ गौरी बहन, ऐसे चुप चुप क्यों बैठी हो? अब क्या ही बताऊं तुम्हें, मैं जग्गू जिद कर रहा है कि महंगे स्कूल में जाना है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि महंगे स्कूल में एडमिशन करवा सकूं। आप चिंता क्यों करती हैं? मैं अभी कुछ करती हूँ। रानो चिड़िया घर जाती है और मकई के भुट्टे से एक सोने के मकई का दाना तोड़ती है और गौरी कवि को लाकर दे देती है। ये लो गौरी बहन, इस दाने से तुम जग्गू बेटे का महंगे स्कूल में एडमिशन करवा दो। रानो, ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मकई का दाना नहीं, सोना है। मैंने एक पक्षी की मदद की और वो परी थी। उसने मुझे इनाम के तौर पर एक मकई का भुट्टा दिया जो सोने का है। क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी सोने के मकई के दाने हैं? हाँ, लेकिन मैं उन सोने के दानों को सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करती हूँ। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो गौरी कालू को सारी बात बताती है। क्या तुम सच कह रही हो? रानो के पास सच में सोने के दानों वाला भुट्टा है? हाँ, ये देखो, ये दाना भी सोने का है। सोचो, अगर हमारे पास वो सारा भुट्टा आ जाए तो हम कितने अमीर हो जाएंगे। हर तरफ हमारे ही चर्चे होंगे। हाँ, और फिर मुझे चोरियां करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। सारा जीवन आराम से घर में गुजारेंगे। तुम कल बातों बातों में रानो से वो मकई के भुट्टे का पता लगवा लेना कि वो कहाँ रखती है, फिर हम उसके घर चोरी करेंगे। अगले दिन जब गौरी कवि रानो चिड़िया से मिलती है तो बातों ही बातों में उस मकई के भुट्टे के बारे में सारा पता लगवा लेती है। और फिर रात को कालू कौवा और गौरी कवि अपने मुंह पर मास्क लगाते हैं और रानो चिड़िया के घर जाकर वो मकई का भुट्टा चुरा लाते हैं। गौरी, ये तो पूरा ही सोने का है। रानो चिड़िया ने तो इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया। 24 घंटे बस दूसरों की मदद करने के बारे में ही सोचती है। बहुत मीसनी है वो। उसे पता लग गया होगा कि वो कबूतर परी है, तो उसने जानबूझकर उसकी मदद की ताकि उसे बदले में कोई बड़ा इनाम मिल सके। अगली सुबह जब रानो चिड़िया उठती है तो उसे मकई का भुट्टा नहीं मिलता। वो इधर उधर देखती है। मेज के पास उसे एक काला पंख नजर आता है। ये पंख तो कालू और गौरी में से किसी एक का है। जरूर वो दोनों चालाक कौवे रात को मेरे घर आए होंगे और भुट्टा लेके होंगे। रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू और गौरी बाहर आते हैं। दिमाग पर असर तो नहीं हो गया? रानो, इतनी जोर से क्यों दरवाजा पीट रही हो? मेरा मकई का भुट्टा मुझे वापस करो। कौन सा भुट्टा? हम तो किसी भुट्टे के बारे में नहीं जानते। झूठ मत बोलो, ये पंख तुम्हारा ही है। तुम मेरे घर आए और मकई का भुट्टा चुरा कर लेके। मैं ही पागल थी जो तुम्हारी मदद की। ज्यादा चू चू करने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हारे बच्चों को खा लूंगा। रानो चिड़िया बेचारी डर जाती है और वहाँ से वापस चली जाती है। गौरी, हम ऐसा करते हैं कि उस सोने के भुट्टे को तोते सुनार के पास बेच आते हैं। अगर किसी और चोर को मकई के भुट्टे के बारे में पता चला तो क्या पता वो हमारे ही घर चोरी करने आ जाए। फिर दोनों पति पत्नी सोने के भुट्टे को लेकर तोते सुनार के पास जाते हैं। ये सोना खालिस ही है ना? कहीं मुझसे 2 नंबरी तो नहीं कर रहे? एकदम खालिस है। हमें हमारी मुंह बोली रकम दो और ये भुट्टा ले लो। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई फ्रॉड निकला तो तुम दोनों को जेल होगी। तोता वो सोने का भुट्टा लेकर उन दोनों कौवों को पैसों से भरी थैली दे देता है। तोते पैसे लेकर घर आ जाते हैं। कालू जी, इतना पैसा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम एक बड़ा सा घर लेंगे और बड़ी सी गाड़ी लेंगे। अगले दिन तोता सुनार कौवों के घर आता है। क्या हुआ तोते सुनार, क्या हमें और पैसे देने आए हो? फजूल बातें बंद करो, मुझे मेरा सारा पैसा वापस करो। वो भुट्टा तो नकली सोने का है, सिर्फ सोने जैसा दिखता है। क्यों करें हम पैसे वापस? ये अब हमारे पैसे हैं, हम किसी को नहीं देंगे। चुपचाप तुम दोनों मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, वरना क्या, निकलो हमारे घर से। शाम को तोता पुलिस बुलाकर ले आता है। पुलिस आकर गौरी कव्वी और कालू कव्वे को पकड़ लेती है। हमने कुछ नहीं किया, हमें क्यों पकड़ा जा रहा है? झूठ बोलते हो, तुम दोनों ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, अब तो तुम दोनों जेल ही जाओगे। पुलिस दोनों कौवों को पकड़कर ले जाती है। मम्मा मम्मा,
आपको पता है कालू अंकल और गौरी आंटी को पुलिस पकड़ कर ले गई। हाँ बेटा, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया था। मुझे उस परी ने कहा था कि उस फुटे को सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन अच्छे काम करना कालू और गौरी को थोड़ी आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में कालू और गौरी नाम के पति पत्नी रहते थे। कालू बहुत ही अच्छा था, हर वक्त अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। वो जो ख्वाहिश करती थी उसे तुरंत पूरी करता था। लेकिन गौरी बहुत खुदगर्ज थी, वो कभी भी अपने पति से खुश नहीं होती थी। कालू, मुझसे ये घर के बर्तन नहीं धोए जाते। तो तुम मत करो, मैं धो दिया करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के पंख खराब हों। और ये घर की सफाई भी तुम ही किया करो। मैं जब भी सफाई करती हूँ तो धूल की वजह से मेरा गला खराब हो जाता है। मैं काम से आकर ये सब कर दिया करूँगा, तुम बस आराम करो। हाँ, शाम को घर आ तो जाते हो, लेकिन कल से तुम ऑफिस जाने से पहले घर की सफाई करके जाओगे। अगले दिन जब कालू आता है तो वो अपनी पत्नी के लिए सोने का हार लेकर आता है। ये देखो गौरी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाए हो अब? सोने का हार। ये हार अपने गले में डालो, तुम बहुत प्यारी लगोगी। हद होती है कालू, मुझे इतना सस्ता सा ये हार दिया है, और वैसे भी मुझे हीरो वाला हार चाहिए। ये हार तो जरा भी प्यारा नहीं है, इसे वापस कराओ और कल हीरो का हार लेकर आना। लेकिन एक बार इसे पहन कर तो देखो। मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं पहनना। पति तो अपनी पत्नियों के लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट लाते हैं और तुम ये नकम्मा सा सोने का हार उठा लाए। मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं हीरो का हार लेकर दूं, लेकिन मैं पैसे जमा करके तुम्हें तुम्हारी हर पसंद की चीज ले दूंगा। अब ये बातें छोड़ो और जल्दी से बर्तन धो। पहले मैं खाना तो खा लूं। गंदे बर्तनों में खाओगे? सुबह भी तुम बर्तन धोए बिना ही चले गए। अब जल्दी से बर्तन धो लो। उधर रानो चिड़िया ने अपने घर खीर बनाई थी। जब मानो चिड़ा घर आता है तो रानो उसे खाना परोसती है। वाह, खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। आज फिर कालू काम पर लेट आया था। वो क्यों? बेचारा घर के सारे काम करके आता है, उसकी पत्नी बस सारा दिन आराम करती है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसी ख्याल रखने वाली पत्नी मुझे मिली है। आप भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं ये खीर कालू के घर देकर आती हूँ। रानो चिड़िया कटोरे में खीर डालती है और कालू कौवे के घर चली जाती है। जब रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है तो वो देखती है कि कालू बर्तन धो रहा था। कालू भाई, आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? तो और कौन धोएगा? मेरा मतलब है कि अभी तो वो काम से आए हैं, थके होंगे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो पहाड़ तोड़ कर आया है। अभी तो इसने खाना भी बनाना था, लेकिन अब तुम्हारी खीर खाएंगे। गौरी, एक बात कहूँ, बुरा मत मनाना। अगर बुरा मनाने वाली बात हुई तो ज़रूर मनाऊंगी, लेकिन तुम कहो क्या कहना है। तुम कालू के साथ अच्छा नहीं करती। तुम खुद भी घर में सारा दिन फारिग होती हो। अब खाना बनाना और घर की सफाई तो तुम कर ही सकती हो। मैं अगर कोई काम करूं तो मेरे पंख खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं करती। तुम्हें अभी काम करने की आदत नहीं है, इस वजह से। अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करोगी तो आदत पड़ जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें जलन हो रही है कि तुम्हारा पति तुम्हारे काम क्यों नहीं करता। वो सारा दिन ऑफिस में काम ही करता है। अब मुझे फजूल के भाषण मत दो। कालू ये सब खुशी खुशी करता है, मैं कौन सा इसे ज़बरदस्ती करवाती हूँ। खीर देकर रानो चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। रानो, अब क्या कर रहा था कालू? बेचारे कालू भाई का काम तो ऑफिस से आकर भी खत्म नहीं होता, बर्तन धो रहे थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। उस दिन कालू कौवा अपने घर में ही था। ऐसी बारिश में अगर गरम गरम पकोड़े खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मैं अभी तुम्हें बना देता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ के सड़े हुए पकोड़े नहीं खाने। जाओ चाचा छमछम के पास जाओ, वो जो पकोड़े बनाते हैं उनका कोई जवाब ही नहीं। लेकिन गौरी, उनकी दुकान बहुत दूर है और बारिश भी बहुत तेज है। अगर तुम सच में मुझे खुश करना चाहते हो तो इस बारिश में पकोड़े लेकर आओ। कालू अपने घर से निकलता है। रास्ते में बहुत तेज हवा चल रही थी। जब कालू घने पेड़ों में से गुजरता है तो वहाँ पर एक पेड़ तेज हवा की वजह से टूट जाता है और कालू कौवे के ऊपर गिर जाता है। कालू कौवा गिरता है
और मर जाता है। जब बारिश रुकती है तो पक्षी मरे हुए कालू कौवे के पास इकट्ठे होते हैं। गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। पक्षी मिलकर कालू कौवे की लाश को पानी में बहा देते हैं। गौरी कौवी के भाई गौरी कौवी को अपने घर ले जाते हैं और कुछ दिनों बाद गौरी की शादी एक आवारा कौवे से करवा देते हैं। लेकिन वो कौवा तो कालू कौवे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो हर वक्त गौरी को मारता था। मैंने तुम्हें कहा है कि जब मैं घर आऊं तो मेरे सामने खाना पड़ा हो। मुझसे खाना वाना नहीं बनता। मेरे पहले पति तो मुझसे कोई काम नहीं करवाते थे। वो नहीं करवाता होगा, लेकिन मैं सारे काम करवाऊंगा। अब जल्दी से जा और कुछ खाने को लेकर आ। अगर जल्दी ना कुछ लेकर आई तो छोड़ूंगा नहीं। गौरी कौवी डरती हुई रसोई में जाती है और कुछ बनाने लगती है। उसे कौन सा कुछ बनाना आता था। जो भी चीज उससे बनती है वो अपने पति के सामने रख देती है। ये क्या बनाया है तुमने? दिखता नहीं है, चावल बनाए हैं। मैंने तो ऐसे चावल कभी नहीं खाए। गौरी का पति जब गौरी का बना हुआ खाना खाता है तो चावलों वाली प्लेट दूसरी तरफ गिरा देता है। अगर दोबारा मेरे सामने इतना बदमजा खाना रखा तो तुझे बहुत मारूंगा। गौरी रोने लग जाती है। ये रोना धोना मेरे सामने मत करो। अब जाओ और जो बर्तन रसोई में गंदे करके आई हो उन्हें साफ करो। मुझे अपना घर गंदा नहीं पसंद। गौरी का पति बाहर चला जाता है। रानो चिड़िया गौरी कौवी के घर खिचड़ी देने आती है तो वो देखती है कि गौरी बर्तन धो रही है। ये मैं क्या देख रही हूँ? गौरी, तुम बर्तन धो रही हो? रानो, मेरा पति मुझे जरा भी पसंद नहीं करता। हर समय मेरे खाने में नुक्स निकालता है और मुझे मारता भी है। गौरी, तुमने कालू भाई के साथ अच्छा नहीं किया। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता था, लेकिन तुमने उसकी जरा भी परवाह नहीं की। फिर गौरी कौवी कालू को याद करती है और रोने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।